हाय स्कॉर्पियो, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल लव रीडिंग है, तो आप उन्हीं बातों को ले जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट ना करती हो प्लीज उसे आप छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि टैरो कार्ड्स के क्या मैसेजेस हैं आप सभी के लिए। आपका पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ कप्स। पर्सन बी जो है उनका पहला कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स और टावर कार्ड। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फीलिंग क्या है, इस रिलेशनशिप का ब्लॉकेज क्या है और आउटकम क्या होने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब आपके पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं कुछ केसेस में, जहां पर आप दो लोगों के साथ या तो फिजिकली इन्वॉल्व हैं या तो आप दो ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। नाउ जो पहला सेट ऑफ कार्ड्स है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब एक फैमिली लाइफ सिचुएशन जहां पे आप वो हर एक चीज पे फोकस करेंगे जो कि एक फैमिली लाइफ सिचुएशन के लिए ज़रूरत होती है, चाहे वो आपकी फिनेंसेस हो, आपका हेल्थ हो, आपकी रिलेशंस हो, आप हर एक एंगल पर काम करेंगे। जो सेकंड कार्ड है आपका वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब शेयरिंग का कार्ड। कुछ केसेस में हो सकता है आप अपना टाइम, मनी, एनर्जी दो लोगों के साथ शेयर कर रहे हो। जो तीसरा कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स। इसका मतलब ऑप्शंस। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं और इस बात को लेकर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है। नाउ पर्सन बी जो है उनका पहला कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये पर्सन किसी एक सिचुएशन में थोड़े से स्टक हो जाएंगे। वो उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करेंगे मगर थोड़ा टाइम वो वहाँ पर स्टक ही रहेंगे। जो सेकंड कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन। और जो तीसरा कार्ड है वो है टावर कार्ड। इसका मतलब एक सडन शेकअप। ये शेकअप इसलिए हो सकता है बिकॉज इस रिलेशनशिप का जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। और चलिए इसके साथ हम क्विकली देखते हैं कि आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फीलिंग क्या है। सो म्यूचुअल फीलिंग है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। इसका मतलब दोनों एक छोटा ब्रेक लेना चाहते हैं जहाँ पे आप अपनी बैटरीज रिचार्ज करेंगे और ये भी सोचेंगे कि क्या सही है आप दोनों के लिए और पूरे सिचुएशन को एनालाइज करेंगे। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ब्लॉकेज क्या है। ब्लॉकेज है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, गो गेटर एनर्जी होती है। अगर ये ब्लॉकेज के एरिया में है इसका मतलब कि आप सिर्फ हो सकता है प्लान कर रहे हैं मगर उस चीज़ को अचीव करने में जो एनर्जी लगती है, जो एक्शन लेना होता है वो आप फिलहाल नहीं ले रहे। चलिए इसके साथ देखते हैं कि आउटकम क्या होने वाला है। आउटकम है एम्प्रेस कार्ड। इसका मतलब आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ होंगी जो हर एक क्वीन के अंदर होती हैं, तो ये बहुत पावरफुल एनर्जी है। कुछ केसेस में एम्प्रेस एनर्जी को हम प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी के साथ भी जोड़ते हैं। चलिए इसके साथ अब हम ये देखते हैं कि इस पर्सन का इंटेंशन क्या है। सो जो पहला कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स और मून कार्ड। 10 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब इनको ये रिलेशनशिप थोड़ा सा हैवी बर्डन की तरह लग सकता है। पेज ऑफ कप्स का मतलब एक इमेच्योर एनर्जी जहाँ पे आपका इंटेंशन इमोशंस पे ज़्यादा फोकस्ड है। और मून कार्ड का मतलब किसी तरह का सीक्रेट। चलिए अब हम ये भी देख लेते हैं कि मूनोलॉजी ऑरेकल डेक का क्या मैसेज है आप सभी के लिए। सो जो कार्ड का मैसेज है वो है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। इसका मतलब आप और आपके लव्ड वंस सेफ हैं, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम ये भी देख लेंगे कि कौन सा क्रिस्टल है जो आप सभी की मदद कर सकता हो। सो जो क्रिस्टल है वो है सफायर। क्रिस्टल का मैसेज है आर यू फीलिंग कंफ्यूज्ड, आर यू इन सर्च ऑफ विजडम एंड डीपर स्पिरिचुअल इंसाइट, engage in illuminating activities such as meditation, contemplation and reflection to better understand the true nature of reality. Pray, allow for spiritual truths to be revealed. Now इसके साथ यहाँ पे आर्क एंजल माइकल उनका भी एक मैसेज है जो कि मैं सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ स्टे सेफ, लव योरसेल्फ फर्स्ट।